हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर इंडिया एकेडमी। मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अपनी जो सीरीज चली हुई है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वैसे तो आपको पता ही है कि उत्तर वैदिक काल में जो आडंबर वगैरह आ गए थे, कर्मकांड जो आ गए थे, उनसे लोगों ने दुखी होकर किसके अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ जाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दोनों ही धर्म क्या होते थे, नास्तिक होते थे। कौन से? बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी। तो आज हम जो जानकारी प्राप्त करेंगे वो जैन धर्म के बारे में प्राप्त करेंगे। तो एक इसके अंदर मैं बताता हूँ कि जैन धर्म के अंदर है ना 24 तीर्थंकर रहे हैं। क्या रहे हैं? 24 तीर्थंकर रहे हैं। और जैनी जो मानते हैं ना, वो मानते हैं कि जो तीर्थंकर है उन्हीं के अंदर ईश्वर है और या फिर ईश्वर है ही नहीं। ठीक है, तो इनके अंदर जो सबसे पहला तीर्थंकर था वो ऋषभ देव था, जिसको जैन धर्म का संस्थापक मानते हैं। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, वो क्या रहेंगे? इसके वास्तविक संस्थापक रहेंगे। और जो ऋषभ देव है उनको आदिनाथ भी कहा जाता है, यानी संस्थापक जो थे किसके? जैन धर्म के, उनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका वर्णन ऋग्वेद के अंदर भी मिलता है। एक 22वें तीर्थंकर रहे हैं जिसका नाम अरिष्ट नेमी था। भाई क्या था? अरिष्ट नेमी। इनका भी वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। हमें 24 के 24 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ना वो करेंगे। इसके अलावा जैसे आप कोई भी टॉपिक आपको करवाया जाता है, उस टॉपिक के मैक्सिमम आप क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे एक बार रीड करके देखें किसी भी किताब से, तो आपकी मैक्सिमम चीजें यहाँ से कवर हो जाएंगी। तो अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है काशी नरेश अशोकसेन का पुत्र था और इन्हें सुमेध पर्वत पर 30 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने मुख्य 4 व्रत दिए थे। भाई क्या दिए थे? 4 व्रत दिए थे भाई। नंबर 1 पे सत्य, नंबर 2 पे अहिंसा, नंबर 3 पे अस्त्य यानी चोरी न करना, और नंबर 4 पे अपरिग्रह यानी कि धन का संचय न करना, धन इकट्ठा न करना। और इसके अंदर जो 5वां व्रत है महावीर स्वामी जोड़ेंगे। कौन सा? ब्रह्मचर्य। भाई कौन सा? ब्रह्मचर्य। इसके बाद हम बात करते हैं जैन धर्म के अंदर जो जैन शब्द है उसका अर्थ है जीन, और जीन का मतलब है विजेता। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो है इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? कुंडलवन वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। भाई कहाँ पे हुई थी? पावापुरी में, 72 वर्ष की आयु में। और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। भाई क्या था? इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं और 12 वर्ष तक एक ही ड्रेस के अंदर इन्होंने क्या की थी भाई? एक ही वस्त्र में क्या किया था? तप किया था। और वस्त्र मतलब क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और ये नग्न अवस्था में लगातार क्या करते रहे? वहां पर तपस्या करते रहे। और उन्हें 12 वर्ष के बाद यानी 42 वर्ष की आयु में क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। भाई ये ज्ञात्रक कुल से थे। भाई किससे थे? ज्ञात्रिक कुल था। जैसे महात्मा बुद्ध का पूछ लिया जाता है तो उसके अंदर शाक्य रहेगा। भाई क्या रहेगा? शाक्य कुल से थे। कौन? महात्मा बुद्ध। जबकि इनका जिक्र पूछा जाए तो ये महावीर स्वामी जो है ज्ञात्रिक कुल से थे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम रीसला था, जो कि चेतक की बहन भी मानी जाती है। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। और इनका पहला जो शिष्य रहा है वो जमाली था, और जो कि इनका दामाद भी था। भाई ठीक है, इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन है, जिनसे ये परमिशन लेकर क्या करते हैं? ग्रह त्याग करते हैं। तो इन्होंने एक ही वस्त्र में मतलब क्या किया था भाई? तप किया था भाई लगातार। ठीक है, महावीर स्वामी जो है इनके नाम के आगे जो महावीर जुड़ा है ना, उसका मतलब क्या होता है? साधना में लीन, साधना में लीन या साधना में समर्पण। तो क्योंकि पहले इनका नाम वर्धमान था, बाद में इनका नाम महावीर हो जाता है। और जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको जंबिक ग्राम के अंदर
साल के वृक्ष के नीचे, जंबिक ग्राम के अंदर साल के वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी जो है उनके किनारे मतलब हुई। 30 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, 12 वर्ष तक तप किया और 42 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनको अहरित भी कहा जाता है। अहरित किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को, मतलब इनको योगी भी कहा जाता है। इनको निर्ज्ञ भी कहा जाता है। निर्ज्ञ का मतलब होता है बंधन रहित, जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह के अंदर दिया था भाई, ठीक है। किसके अंदर दिया था? राजगृह के अंदर दिया था। और इन्होंने कहा था कि संसार दुखमयी है, दुखों का कारण कर्म होता है। इन्होंने कहा था कि संसार क्या है? दुखमयी है, और दुखों का कारण कौन होता है भाई? दुखों का कारण कर्म होता है। इनके त्रिरत्न थे भाई। एक तो होता है सम्यक दर्शन, यानी कि सम्यक दर्शन का मतलब होता है सच्चा विश्वास होना। दूसरा था सम्यक आचरण, सम्यक आचरण का मतलब है सच्चा व्यवहार। तीसरा था सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान क्या होता है? सच्चा ज्ञान। और जो जितने भी जो जैन धर्म से संबंधित लोग रहे हैं उन्होंने कहा है कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है। कर्म और वर्ण व्यवस्था के अंदर ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे, और ये कहते थे कि ईश्वर है ही नहीं, और यदि है तो 24 तीर्थंकरों के अंदर रहेगा भाई। किसके अंदर रहेगा? ईश्वर 24 तीर्थंकरों के अंदर रहेगा। जो जैन धर्म है ये दो चीजों से मिलकर बना है, सयादवाद प्लस अनेकावाद, यानी कि आस्तिक प्लस नास्तिक के मिश्रण से क्या बना हुआ है? जैन धर्म बना हुआ है। और जो इसके वास्तविक संस्थापक है जैन धर्म के, वो महावीर स्वामी है। जबकि इनके मतलब जैसे ऋषभ देव जो हैं, इनको क्या माना जाता है? इनका संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का, और ये महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे भाई। जैन संगतियां हुई है भाई दो। पहली जैन संगति 322 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होती है, और अध्यक्ष होता है भाई स्थूलभद्र। कौन होता है? स्थूलभद्र। और उस समय राजा होता था चंद्रगुप्त मौर्य भाई, ठीक है। और जैन साहित्य के जो 12 अंगों की भी रचना पहली संगति के दौरान हुई थी, और 12 अंगों के साथ साथ 12 इनको पढ़ने के लिए जो उपांग होते हैं उनकी भी रचना की गई थी। और इसके अंदर बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है, महावीर स्वामी और 24 तीर्थंकरों की जानकारी मिलती है। और यहीं से क्या हो जाता है कि इसका विभाजन हो जाता है भाई। किसका? जैन धर्म का भाई। इसके बाद राजा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, हाँ, इसके अलावा दूसरी संगति 512 ईस्वी में होती है, एडी में। कहां पे होती है? पल्लवी गुजरात के अंदर होती है। और अध्यक्ष कौन था भाई? इसका समाज श्रवण अध्यक्ष होता था। 2 अध्यक्ष थे, एक का नाम था देवार्दगण और दूसरे का समाज श्रवण भाई। इसके बाद महावीर स्वामी ने किसकी? गण और संघ की भी स्थापना की थी। महावीर स्वामी ने किसकी स्थापना करी थी? गण और संघ की स्थापना करी थी। और 11 अनुयायी होते थे भाई। किसके? महात्मा बुद्ध। इसके महात्मा बुद्ध नहीं, हमारे जो महावीर स्वामी हैं उनके 11 अनुयायी होते थे, जो आगे चलकर गणधर कहलाते हैं। और उनके अंदर क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। कब? स्वामी जी की मृत्यु के बाद, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद। और जैन धर्म 2 भागों में बट जाएगा। आगे चलकर 2 भागों में बटेगा। किस किस के अंदर? श्वेतांबर और दिगंबर के अंदर बढ़ जाता है भाई, ठीक है। तो श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर जो है ये नग्न अवस्था में रहते थे। और ये जो श्वेतांबर वाले थे ये बदलाव को स्वीकार करते थे, जबकि दिगंबर वाले बदलाव में विश्वास नहीं करते थे। ये बोलते थे भाई श्वेतांबर वाले कि स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और दिगंबर वाले बोलते थे कि स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो निवस्त्र क्या नहीं कर सकती है? निवस्त्र अवस्था में, नग्न अवस्था में क्या नहीं कर सकती है? अपने मतलब जैसे कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकती है, या फिर योग नहीं कर सकती है। इसके बाद स्वामी जी की मूर्ति की पूजा करते थे भाई। महावीर स्वामी की मूर्ति की पूजा कौन करते थे? श्वेतांबर वाले। जबकि दिगंबर वाले जो हैं वो इनकी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। और जो श्वेतांबर वाले हैं वो महात्मा बुद्ध को ही, इसको अपने स्वामी महावीर स्वामी को ही क्या मानते थे भाई? भगवान मानते थे। जबकि दिगंबर वाले इनको महापुरुष मानते थे भाई। और जो मूर्तियों का निर्माण हुआ था इस समय में,
जो मूर्तियों का निर्माण हुआ है, जितने भी महावीर स्वामी की मूर्ति है वो मथुरा शैली से बनी हुई है भाई। किससे? मथुरा शैली में बनी हुई है। और जितने भी हमें साहित्य मिलते हैं, जितनी भी रचनाएं मिलती हैं, वो प्राकृत या अर्धमागधी लिपि के अंदर मिलती है भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे और दिगंबर शाखा के मतलब क्या होते थे? अनुयायी होते थे। और दिगंबर जैन से उन्होंने क्या ली थी? शिक्षा ली थी। और कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हो गया था? काल पड़ गया था भाई। इसीलिए जनता की रक्षा के लिए इन्होंने क्या किया था भाई? जैन धर्म अपना लिया था। और इन्होंने 12 साल तक क्या किया था? 12 साल तक मतलब जो काल पड़ा तब तक इन्होंने यहाँ पर मतलब वो इसकी मतलब क्या करते हैं, 12 साल तक मतलब इन्होंने महात्मा बुद्ध जो है उनका धर्म को अपनाकर वहां पर तपस्या करी थी भाई। ठीक है। और अर्थशास्त्र जो है किसकी? चाणक्य की लिखी हुई, उसमें इसकी जानकारी मिलती है भाई। ठीक है। और ये भी बता देता हूं कि जनगणना जो है पुराने समय में चंद्रगुप्त मौर्य करवाते थे भाई। ठीक है। और लास्ट के दिनों में इन्होंने जो तप किया था एक ही ड्रेस के अंदर, वो श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर, वहीं पर इनकी मतलब क्या होती है? मृत्यु होगी भाई। इसके बाद हम बात करते हैं, इस धर्म के अंदर 4 प्रकार के लोग थे भाई। भिक्षुक जो कि मतलब शादी नहीं करते थे, जिनको वैरागी कहते हैं। भिक्षुणी जो मतलब शादी नहीं करती थी। श्रावक जो शादी करते थे। और श्रावकी जो शादी मतलब करती थी। तो जो भिक्षुक और भिक्षुणी थी ना, ये मतलब क्या थे? शादी नहीं करते थे, वैरागी जीवन अपनाते थे। और ये जो श्रावक और श्रावकी थे ये शादी करते थे और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे भाई। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, जैन धर्म के अंदर प्रतीक पूछ लिए जाते हैं। इनका जो पहला मतलब जैसे ऋषभ देव है, इनका सांड या बैल क्या होता था? प्रतीक होता था भाई। दूसरा अजीतनाथ जो है उनका हाथी प्रतीक होता था। पार्श्वनाथ का सर्प जो होता था वो मतलब प्रतीक होता था। महावीर स्वामी जो है उनका शेर होता था भाई। ठीक है। और साहित्य जो था ना, जैन साहित्य था, उसको आगम कहा जाता है भाई। आगम किसे कहा जाता है? जैन साहित्य को कहा जाता है। और जितना भी साहित्य है ये मैंने आपको बताया अर्धमागधी या प्राकृत लिपि के अंदर लिखा हुआ है। और जो शैली होती थी ना, वो मतलब मूर्तियां बनने की शैली वो मथुरा शैली थी भाई। इसके बाद इसके अंदर जैन धर्म के अंदर 10 परिकरण जो है उनकी भी रचना हुई थी, जिनके अंदर जो ग्रंथ है ना उनका मतलब जितने भी ये मतलब हमारे जैन ग्रंथ है उनका विश्लेषण दिया गया है। और 6 छेद सूत्र थे भाई। क्या थे? 6 छेद सूत्र थे जो भिक्षुकों की जानकारी देते हैं। और 4 जो है वो मूल सूत्र होते थे जिसमें हमें श्राविकों की जानकारी मिलती है। एक भगवती सूत्र है भाई। भगवती सूत्र के रचयिता कौन थे? गणधर थे। इससे हमें स्वामी महावीर स्वामी की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपदों की जानकारी भी मिलती है और 24 तीर्थंकरों की जानकारी भी मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं कल्प सूत्र। ये किसने भाई? भद्रबाहु ने लिखी थी। इसमें भी जैन धर्म की जानकारी मिलती है। खजुराहो के अंदर मंदिर है भाई। खजुराहो के जो मंदिर है चंदेल शासकों ने बनवाए थे। आ जाता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किस धर्म से संबंधित थे? तो ये हमारे इससे जैन धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित रहेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं दिलवाड़ा मंदिर, जो कि माउंट आबू जो जगह है, माउंट आबू जगह है कहाँ पर? राजस्थान के अंदर, वहाँ पे रहेगा। सोलंकी शासकों ने इनका निर्माण करवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं बाहुबली मंदिर। जो बाहुबली मंदिर है ना, ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक के अंदर रहेगा भाई। कहाँ रहेगा? श्रवणबेलगोला कर्नाटक, जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शरीर त्याग दिया था भाई। ठीक है। और गंगवंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। और यहाँ पर हर 12 वर्ष के बाद क्या होता है? मेला लगता है भाई। क्या लगता है? हर 12 वर्ष के बाद मेला लगता है। तो इस प्रकार से अब जो जैन धर्म है हम एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। और जब तक किसी भी टॉपिक को एक बार आप किसी बुक से नहीं पढ़ लोगे ना, तब तक आपको मतलब इसके सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आप बुक से भी किसी ना किसी बुक से टॉपिक को ज़रूर से ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई।
तो जैन धर्म देखिए नास्तिक धर्म था, बौद्ध धर्म भी क्या था, नास्तिक धर्म था। उत्तर वैदिक काल में जैसे कर्मकांड बढ़ गए थे और आडंबर आने की वजह से लोग किधर जाना स्टार्ट हो गए थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की तरफ जाना स्टार्ट हो गए थे। और इसी प्रकार से जैसे मैं बात करता हूँ कि जैन धर्म का संस्थापक कौन रहेगा, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव रहेगा, जो कि पहला तीर्थंकर था। और वास्तविक तीर्थंकर जो इसका मतलब वास्तविक संस्थापक जो रहेगा वो महावीर स्वामी रहेगा, जो कि 24 नंबर के तीर्थंकर थे। तीसरे नंबर पे पार्श्वनाथ था। पार्श्वनाथ ने मतलब क्या दिया था भाई, 4 व्रत दिए थे भाई। 4 व्रत कौन कौन से, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह। जबकि 5वां जो व्रत है वो किसने दिया था, महावीर स्वामी ने दिया था। महावीर स्वामी ने देखिए इस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में मतलब गृह त्याग किया था, महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इसको महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जबकि महावीर स्वामी को 12 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इनको मतलब जैसे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये 35 वो 72 यानी कि 72 वर्ष तक मतलब जिए थे। और महात्मा बुद्ध है जो 80 वर्ष तक मतलब जिए थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडलवन वैशाली में होता है। और उनका मतलब हमारा जैसे मृत्यु जो रहेगी इनकी वो 468 ईसा पूर्व पावापुरी के अंदर रहेगी भाई, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं महात्मा बुद्ध की, 563 ईसा पूर्व मतलब उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुई थी, यानी कि 80 वर्ष तक मतलब। तो इनका बचपन का नाम वर्धमान था। महात्मा बुद्ध का वर्तमान का नाम वो बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका वर्धमान था भाई, ठीक है। इनके पिता का नाम यदि हम बात करते हैं तो क्या रहेगा, सिद्धार्थ था। और उनके पिता का नाम सुधोधन था। इनकी माता का नाम रिसला था, उनकी माता का नाम महामाया था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, किनका, महावीर स्वामी का। जबकि महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था भाई, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था भाई, ठीक है। वे शाक्य कुल से होते थे भाई। और इनके बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो महावीर स्वामी जो थे ये ज्ञात्रिक कुल के थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई ये, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शनी था। और इनका पहला शिष्य जो जमाली था ना, उनके साथ उसका विवाह कर दिया जाता है। जबकि महात्मा बुद्ध का जो पुत्र था उनका नाम राहुल था, यानी एक और बंधन। और उनका जो पहला शिष्य था उसका नाम आनंद था। उनकी पहली महिला शिष्य गौतमी प्रजापति होती थी। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि सुप्रभ उनका क्या था, अंतिम शिष्य होता था भाई, ठीक है। इन्होंने अपना जैसे पहला जो पहला उपदेश था वो कहाँ पर दिया था, ये इन्होंने राजगृह के अंदर दिया था भाई। कहाँ पर दिया था, राजगृह के अंदर दिया था। जबकि उन्होंने मतलब अपना पहला सारनाथ के अंदर दिया था भाई, ठीक है। और महात्मा बुद्ध को बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, किसके नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। जबकि इनको कहाँ पर होती है भाई, साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और रिजुपालिका नदी के किनारे मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी किसको, महावीर स्वामी को। और निरंजनाया फल्गु नदी के किनारे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद मतलब जैसे महात्मा बुद्ध तो बोधिसत्व कहलाए थे और इनको केवल्य कहा जाता था भाई। क्या कहा जाता था, महावीर स्वामी को केवल्य कहा जाता था। रिजुपालिका नदी के किनारे 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भाई, ठीक है। तो इनका पहला उपदेश राजगृह के अंदर था, जबकि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश सारनाथ के अंदर था भाई, ठीक है। महावीर स्वामी के त्रिरत्न होते थे, जबकि उनके त्रिपिटक होते थे। जैसे महात्मा बुद्ध के विनय पिटक हो गया, सूत पिटक हो गया, दम पिटक हो गया। और इनके जो थे मतलब त्रिरत्न, सम्यक दर्शन हो गया और सम्यक आचरण हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, ठीक है। तो राजा जो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मतलब जैन धर्म को मानते थे। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार से इसको दोनों को जैसे है ना, किसको, बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को पैरेलल पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।